ऑन कर देते हैं। ठीक, वेदों का काल। हाँ, यहाँ देखिए वेदों का काल है ना, इसमें है मैक्स मूलर पहला। जो मैक्स मूलर के जो समय है 1200 ईस्वी माना गया है। ईसा पूर्व ये लोग जो है 1200 ईसा पूर्व को वेद का समय मानते हैं। इन्होंने आधार बौद्ध ग्रंथ को रखा है। इसमें मैक्स मूलर के में जो सवाल आता है वो केवल यही पूछता है कि मैक्स मूलर ने किस किस ग्रंथ को या किसको आधार मान करके वेदों की काल गणना की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो उसमें बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथों को निर्णय लिया है उन्होंने, मैक्स मूलर ने, और बौद्ध ग्रंथ को आधार मानते हुए वेदों के काल का निर्धारण किया है। इन्होंने काल निर्धारण करते हुए 4 भाग में इसको विभाजित किया है: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल तथा सूत्र काल। वहीं छंद काल को 1200 से 1000 ईसा पूर्व माना है। और मंत्र काल को 1000 से 800 ईसा पूर्व। ऐसे ही ब्राह्मण काल को 800 से 600 ईसा पूर्व और सूत्र काल को 600 से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। तो इनको जो काल गणना इन्होंने किया है, नाम दिया है, ये नाम इस प्रकार से दिया है कि जो 600 से पहली सदी का जो समय था, उस समय क्या था कि कुछ भी जो ग्रंथ लिखे जाते थे वह सूत्रों में लिखे जाते थे। जैसे पाणिनि हुए, वो उन्होंने जो अष्टाध्यायी लिखी वो सूत्रों में लिखी। और उनका समय क्या था, इसी 600 से 100 ईस्वी के बीच में था। और जैसे दर्शन लिखे गए, जैसे गौतम ने दर्शन लिखा, है ना, तो उसमें भी सूत्रों द्वारा लिखा गया। तो इन सब को आधार मानते हुए उन्होंने सूत्र काल नाम दिया। वैसे ही ब्राह्मण काल, यहाँ पे जो ब्राह्मण काल है, ये ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उनको आधार मान करके ब्राह्मण काल वहां पर समय दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही मंत्र काल, छंद काल को भी समझना है, इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। इसमें 2 सवाल आते हैं कि मैक्स मुलर ने वेदों का काल क्या माना है। तो वेदों का काल मैक्स मुलर ने 1200 ईसा पूर्व माना है तथा आधार बौद्ध ग्रंथ को माना है। ठीक है, ये 2 सवाल इसमें बनते हैं और इससे इतर और कुछ सवाल नहीं बनता है। यहाँ से आज तक पूछा नहीं गया है इन 4 चीजों में कि मंत्र काल का समय कितना लिया है, ब्राह्मण काल का समय कितना माना है। तो इसको बस हम आगे की दृष्टि से, क्या पता यह अगली बार पूछ ले, इसलिए हम इसको थोड़ा पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा है वेबर। वेबर जो है, इन्होंने 1200 से 1500 ईसा पूर्व को समय माना है। किसी किसी ग्रंथ में इसको 2500 भी माना है, लेकिन अधिकतर जो व्याख्या ग्रंथ मैंने देखे हैं उसमें 1200 से 1500 ही इसमें स्वीकार किया गया है वेबर का। और जो परीक्षाएं आई हुई हैं, परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं, उसमें भी 1200 से 1500 क्वेश्चन को जो है सही आंसर माना गया है। ठीक, अगले हैं याकोबी। याकोबी को कोई कोई विद्वान जो है जैकोबी के नाम से ही पुकारते हैं। ठीक, इन्होंने वेदों की काल गणना 2500 ईसा पूर्व माना है और आधार जो है ज्योतिष को इन्होंने स्वीकार किया है। ज्योतिष को स्वीकार करते हुए, आधार मानते हुए याकोबी ने 2500 ईसा पूर्व वेदों के काल गणना निर्धारित किया है। ठीक, चौथे आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी समय के आधार, ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों की काल गणना माना है। ज्योतिष को आधार मानते हुए वेदों की काल गणना को स्वीकार किया है तथा इन्होंने समय 4000 से 600 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। अब यहाँ जो सवाल आता है कि किन 2 विद्वानों का वेदों की काल गणना का आधार समान है। तो
याकोबी और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों का ज्योतिष आधार रहा है। ज्योतिष को आधार मानते हुए इन दोनों ने वेदों की काल गणना की है। ठीक है, इसमें भी बाल गंगाधर ने 4 भाग किए हैं, अदिति, मृगशिरा, कृतिका और अंतिमा। ठीक, यह आपका छंद काल हो जाएगा, यह मंत्र काल, यह ब्राह्मण काल और यह सूत्र काल। ठीक है, तो इसमें यह सवाल आता है कि ज्योतिष को आधार मानते हुए किन 2 विद्वानों ने वेदों की काल गणना मानी है, स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये सवाल इन दोनों में बनते हैं। ठीक, अगला एम विंटरनित्स, ये हैं एम विंटरनित्स जो हैं ये 4500 से 6000 ईसा पूर्व वेदों की काल गणना स्वीकार करते हैं, तथा इन्होंने आधार किसको माना है? ब्राह्मण ग्रंथों को, पाणिनीय व्याकरण को तथा शिलालेखों को। शिलालेखों में देखा उन्होंने, पाणिनीय व्याकरण को देखा तथा ब्राह्मण ग्रंथों को देखा। इन ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला इन्होंने, उसके अनुसार उन्होंने 4500 से 6000 ईसा पूर्व वेदों की काल गणना को स्वीकार किया है। ठीक, अब जो भारतीय परंपरागत विचार यहाँ जो दिया गया है हेडिंग में, भारतीय परंपरागत विचार, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो अभिमत है वेदों की काल गणना के लिए, यह प्रसिद्ध है। उन्होंने माना है कि वेदों के काल अनिश्चित है, सृष्टि के आरंभ से ही वेद हुए हैं। ठीक, क्योंकि वेद मंत्र को भारतीय संस्कृति में अपौरुषेय कहा गया है, उन्हें किसी के द्वारा रचा नहीं गया है। ठीक, इसलिए दयानंद सरस्वती के अनुसार वेदों की काल की रचना कितने समय हुई? सृष्टि के आरंभ में। वेदों की काल रचना सृष्टि के आरंभ में, यह स्वीकार किया जाता है दयानंद सरस्वती के अनुसार। इसके बाद जितने भी भारतीय और अन्य विचारक हुए हैं, उन्होंने भी वेदों को अपौरुषेय माना है, अर्थात जिससे मनुष्य के द्वारा न रचा जा सके वह अपौरुषेय है। इसको भारतीय विद्वान किस रूप में अपौरुषेय मानते हैं? वैदिक वांग्मय को आधार मानते हुए भारतीय विचारक वेदों को अपौरुषेय मानते हैं तथा अनादि मानते हैं। ठीक, यह रहा वेदों का सामान्य काल गणना। अब वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय देख लेते हैं कि वेदों की काल गणना कैसे की जाती है, किन चीजों के आधार पर काल गणना की जाती है और वैदिक साहित्य क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, सामान्यतः विविध भाषा, रचना शैली, धर्म एवं दर्शन, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, उत्खनन में प्राप्त सामग्रियां, अभिलेख, इन सब को आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई विचार करने वाली बात नहीं है। भारतीय विद्वानों ने वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानते हुए अमानवीय रचना स्वीकार किया है। अमानवीय रचना, ठीक है, वेद के अपौरुषेयत्व को न मानते हुए कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने वेद को मानवीय रचना अथवा पौरुषेय माना है। ठीक, उनके अनुसार आर्यों ने वेदों की रचना की है। जो वेद को पौरुषेय मानते हैं, अर्थात पाश्चात्य विद्वान वेदों की रचना किनके द्वारा मानते हैं? आर्यों के द्वारा। ठीक है, यह ध्यान वाली बात है। अन्य देखिए, हाँ, ये एक सवाल मुख्य रूप से आता है कि जैकोबी तथा बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो वैदिक काल का निर्धारण किया है, इन दोनों का जो तर्क है, तर्क कैसा? आधार, ज्योतिष को उन्होंने आधार माना है, इसका तर्क लगाते हुए ज्योतिष को स्वीकार किया इन्होंने, क्या कि वेदों काल गणना ज्योतिष के आधार पर इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक, तो जैकोबी तथा बाल गंगाधर तिलक के वैदिक काल निर्धारण संबंधी तर्क आपस में समानता रखते हैं। कैसे? ज्योतिष को आधार दोनों ने माना है, इसलिए ये दोनों के तर्क जो हैं आपस में समानता रखते हैं। अगला, बाल गंगाधर तिलक
वेदों का उत्पत्ति स्थल आर्यों द्वारा उत्तरी ध्रुव को मानते हैं। इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को, जो उत्तरी ध्रुव है उसको वेदों का उत्पत्ति स्थल स्वीकार किया है। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। तो यदि सवाल आता है कि आर्यों के द्वारा उत्तरी ध्रुव में वेदों का उत्पत्ति स्थल किस विद्वान ने माना है, तो आपको उत्तर बाल गंगाधर तिलक लगाना है। ठीक। अन्य प्रश्न जैसे आस्तिक दर्शनों में न्याय तथा वैशेषिक दर्शन यह वेद को पौरुषेय मानते हैं। ठीक। आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6 हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन 6 दर्शनों में न्याय तथा वैशेषिक दर्शन वेद को पौरुषेय स्वीकार करते हैं, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा ही वेदों की रचना हुई है, ऐसा न्याय तथा वैशेषिक दर्शन स्वीकार करते हैं। दूसरे अन्य जो बचते हैं सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत, ये जो 4 सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत दर्शन बचते हैं, यह वेदों को अपौरुषेय स्वीकार करते हैं। ठीक। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो इन्होंने मैक्स मूलर ने जो वेदों की काल गणना की है 1200 ईसा पूर्व, ठीक, तो इन्होंने जब वेदों की काल गणना के लिए जो स्टेटमेंट दिया था, उसमें यहाँ पर जो नीचे मैंने ये दिया हुआ है, ठीक, रेफरेंस दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर उन्होंने एक अपने थीसिस में लिखा था कि हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, ये उन्होंने अपना लेक्चर दिया तो उसका एक सीरीज बना हुआ है। उसमें वेदों के काल निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास करते हुए ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईसा पूर्व में स्वीकार किया था, किंतु कुछ वर्ष बाद सन 1890 में, कुछ 30 वर्ष का अंतराल रहा होगा, उसमें जब फिजिकल रिलीजन नाम से ग्रंथ जो उन्होंने पुस्तक छपवाया था, उसमें अपनी भूल को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी यह निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 1500 या 2000 या 3000 ईसा पूर्व में की गई हो। ठीक। तो उन्होंने यह बात स्वीकार किया था कि वेदों की काल गणना को हम किसी आधार को मानते हुए उसके समय का हम पता नहीं लगा सकते, समय का अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो उन्होंने यह बात भी कही है। ठीक। अब दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरे पेज में देखिए, जो वेद शब्द है वह 4 धातुओं से सिद्ध हो सकती है। एक विद सत्तायाम जो दिवादी गण में है, दूसरा विद ज्ञाने जो अदादि गण में है, तीसरा विद विचारणे रुधादि गण में, चौथा विद्री लाभे इतुदादि गण में। ठीक। ये वेद के 4 धातु हैं। 4 धातुओं से वेद शब्द की सिद्धि हो सकती है। वेद शब्द की सिद्धि इन 4 धातुओं से हो सकती है। इसके लिए एक श्लोक या एक कारिका कह सकते हैं, सिद्धांत कौमुदी में आया हुआ है। वहां लिखा है, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विनते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तो स्यन लुक्सनम सेसु इदम क्रमात्। ठीक। सत्ता अर्थ में, ठीक, विद जाने से, विद्यते, फिर अदादि गण में जो है उससे वेत्ति, उसके बाद रुधादि गण में जो विद विचारणे धातु है उससे विनते। ठीक। उसके बाद जो विद्री लाभे धातु है तुदादि गण में, उससे विन्दते रूप बनता है। उसके आगे जो है स्यन, लुक, स्नम और स, ये 4 जो हैं ये विकर्ण प्रत्यय हैं जो क्रमशः लगते हैं। ठीक। विद सत्तायाम में स्यन प्रत्यय जो है विकर्ण रूप में आता है। विद ज्ञाने में सब प्रत्यय का लुक होता है, यह लुक उसमें लगता है। तीसरा विद विचारणे रुधादि गण में है, रुधादि गण में स्नम विकर्ण प्रत्यय युक्त रहता है। और चौथा विद्री लाभे तुदादि गण में सह जो है, स जो है विकर्ण प्रत्यय होता है। ठीक। यह सिद्धांत कौमुदी में है, आप इसे देख सकते हैं वहां भी। अब आगे देखते हैं,
इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम साधनम यो वेदेति स वेदः। यह किसका वचन है? सायण का है। सायण ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में यह स्टेटमेंट दिया है कि इष्ट प्राप्ति, इष्ट की प्राप्ति अर्थात जो हमें चाहिए उसकी प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार, जो अनर्थ है उसका परिहार, तथा इन दोनों का जो अलौकिक साधन, इष्ट की प्राप्ति का जो साधन है अथवा अनिष्ट के परिहार का जो साधन है, जिसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं, वह क्या होता है? वह वेद कहलाता है। ठीक है। अब देखिए आगे, वेद शब्द यदि आद्युदात्त युक्त होगा, ठीक, आद्योदात्त और अंतोदात्त, ये दो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। आद्युदात्त यदि वेद शब्द होगा तो वह ग्रंथवाचक अर्थ का बोध कराएगा। ठीक, यदि वेद शब्द जो है आदि में उदात्त हो, अर्थात वे, यह जो उदात्त युक्त होगा तो क्या होगा? इसका अर्थ होगा ग्रंथ। ठीक है। वहीं यदि वेद जो है इसमें यह अंत जो है यह उदात्त होगा तो यहाँ पर क्या अर्थ होगा? कुश मुष्टिवाचक। ठीक है। यह कहीं कहीं पर सवाल आया हुआ है, कुश मुष्टिवाचक, इसको ध्यान देने वाली बात है। जब वेद आद्युदात्त युक्त होगा तो ग्रंथवाचक होगा, और जब अंतुदात्त युक्त होगा तो कुश मुष्टिवाचक अर्थ का द्योतक वेद शब्द होगा। ठीक। यहाँ पर अब यहाँ देखिए, वेदों की जो ऋत्विक हैं तथा सहायक ऋत्विक हैं उस पर थोड़ा हम नजर लगाते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ऋत्विक होता, और इसके सहायक ऋत्विक हैं मैत्रा, वरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तु। वैसे ही यजुर्वेद का अध्वर्यु ऋत्विक है, और इसके सहायक ऋत्विक प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। सामवेद का उद्गाता, इसके सात्विक ऋत्विक, सहायक ऋत्विक प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य। और अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा, सहायक ऋत्विक ब्रह्मणाच्छंदांसी, आग्निध्र और पोता। तो ये जो ऋत्विक हैं ये तो हमें याद रहते हैं, लेकिन जो सहायक ऋत्विक हैं हमें याद करने पड़ेंगे। यह विशेष हैं, यह परीक्षा में आते हैं। ठीक है, इसे हमें याद करना है। ठीक। अब हम दूसरा चैप्टर देखते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। संहिता साहित्य। संहिता साहित्य में देखिए, ऋग्वेद हम पहले पढ़ेंगे। ऋग्वेद में चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में पहले ऋग्वेद के बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें लिखा है ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक्। ठीक, ये उसकी व्युत्पत्ति है। ऋच्यते अर्थात स्तुति की जाती है जिसके द्वारा, है ना, वह ऋक् है। अर्थात ऋग्वेद में स्तुति परक मंत्रों का भंडार है। यह जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम तथा वैदिक वांग्मय का प्रथम ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम तथा वैदिक वांग्मय का प्रथम ग्रंथ है। ठीक। ऋग्वेद स्तुति परक मंत्रों का संग्रह है जो पद्यमयी वेद अथवा पद्यात्मक वेद कहलाता है। पद्यमयी वेद तथा पद्यात्मक वेद।
ठीक। ऋग्वेद का अपर नाम दशतई है। दशतई क्यों है? क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल होने के कारण ऋग्वेद का अपर नाम दशतई भी है ना। और ऋग्वेद की उत्पत्ति जो है अग्नि के द्वारा अर्थात अग्नि ऋषि के द्वारा मानी जाती है। ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडल तक की परिवार अथवा वंश मंडल संज्ञा दी गई है। परिवार मंडल अथवा वंश मंडल, ठीक। यह प्रश्न में पूछने लायक है। परिवार मंडल ऋग्वेद के किन किन अध्यायों को कहा जाता है, यह प्रश्न में आता है। वह क्या है? द्वितीय से सप्तम मंडल जो बीच है वह परिवार मंडल कहलाता है। उसी का ही नाम वंश मंडल भी है। और यही जो है सबसे पुराने मंडल हैं। ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल जो हैं परिवार मंडल ही हैं, ठीक। यह सबसे पुराने मंडल हैं, यह भी एक अंडरलाइन वाली बात है, ठीक। तथा ऋग्वेद का जो सबसे नवीन मंडल है या अर्वाचीन मंडल जिसे कह सकते हैं, वह कौन सा है? दसम मंडल। दसम मंडल ऋग्वेद का सबसे अर्वाचीन मंडल है। सबसे अर्वाचीन मंडल दसम मंडल, ठीक। और सबसे प्राचीन मंडल परिवार मंडल या वंश मंडल। ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्त भी है। इन बालखिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? 11 है। और यह 8वें मंडल में स्थित है। 8वें मंडल में ऋग्वेद के 11 बालखिल्य सूक्त आते हैं। बालखिल्य सूक्त को ही परिशिष्ट भी कहा जाता है, ठीक। परिशिष्ट के रूप में इन 11 बालखिल्य सूक्त का यहाँ पर संयोजन किया गया है। ऋग्वेद का जो नवम मंडल है उसे पवमान मंडल संज्ञा दी गई है। यह सारे जो जितने अंडरलाइन हो रहे हैं ऊपर, ये सारे प्रश्न में आए हुए हैं, इसलिए इसको हमें ध्यान से देखना है। ऋग्वेदीय मंत्रों की संख्या 10,580। इसमें 1/4 भाग माइनस करना है, अर्थात 11,552 11,552 मंत्र ऋग्वेद में है, ठीक। यह जो 1/4 जो मंत्र हटाए गए हैं वह कौन से हटाए जाते हैं? जो बालखिल्य सूक्त में जो हैं, इसमें जो मंत्र आए हुए हैं उनको यदि हटाते हैं तब 152 मंत्र 101 11,552 मंत्र शेष रहते हैं और वही स्वीकार किए जाते हैं 11,552, ठीक। आगे ऋग्वेद का अंतिम सूक्त आदिम सूक्त जो है वह अग्नि सूक्त है तथा अंतिम सूक्त संगठन सूक्त है। इसका दूसरा नाम संज्ञान सूक्त है। संज्ञान सूक्त अथवा संगठन सूक्त, यह जो है ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है और आदिम सूक्त अग्नि सूक्त है। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। यह प्रश्न आ सकता है कि ऋषिकाएं कितनी हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है, जैसे उषस हैं, है ना, ये सब ऋषिकाएं हैं। अब ऋग्वेद का विभाजन देखिए। ऋग्वेद का विभाजन है यह 2 पद्धति से स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद का विभाजन 2 पद्धति से, पहला अष्टक क्रम से, दूसरा मंडल क्रम से। जब अष्टक क्रम से हम विभाजन करेंगे तो 8 अष्टक हैं, ठीक। 8 अष्टक में हर एक अष्टक में 64 अध्याय हैं। और ऐसे ही जब 8 अलग अलग 64 करेंगे 64, तो इसमें देखते हैं कि 8 गुणा 8, ठीक। तो 8 अट्ठे 64, ठीक। 8 अष्टक हैं, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। 8 अष्टक हैं, प्रत्येक अष्टक में
8 अध्याय हैं। इस प्रकार से 64 अध्याय पूरे होते हैं। ठीक। 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग, 10,552 मंत्र। यह हो गया अष्टक क्रम। और मंडल क्रम के अनुसार 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1024 सूक्त हैं तथा 10,552 मंत्र हैं। ठीक, यह हो गया मंडल क्रम। यह प्रश्न आता है कि अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं या कितने वर्ग हैं। ठीक, यह इसमें प्रश्न पूछने लायक है। उसके बाद मंडल क्रम में कितने अनुवाक हैं, यह प्रश्न पूछता है। 85 अनुवाक हैं इसमें 64 अध्याय हैं। यह ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे जो मंडल के अनुसार 10 मंडल जो हैं, उसके अनुसार हम ये डायग्राम को देख लेते हैं, तालिका को देख लेते हैं। प्रथम मंडल में 24 अनुवाक हैं, 191 सूक्त हैं, 2006 मंत्र हैं और इसके ऋषि सतारचिन हैं। तो इसमें जो अनुवाक, सूक्त और मंत्र, इसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हमें मंडल, प्रथम मंडल के ऋषि सतारचिन, द्वितीय मंडल के ऋषि गृत्समद, तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव, पंचम मंडल के ऋषि अत्रि, षष्ठ मंडल के ऋषि भारद्वाज, सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ, अष्टम मंडल के ऋषि कण्व, नवम मंडल के सोम अथवा पवमान। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं, कहीं कहीं कभी कभी सोम ऑप्शन में आता है, कभी कभी पवमान आता है। दसम मंडल के भृगु ऋषि। तो ये हमें याद कर लेना है। प्रथम मंडल के सतारचिन, द्वितीय गृत्समद, तृतीय विश्वामित्र, चतुर्थ वामदेव, पंचम अत्रि, षष्ठ भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ, अष्टम कण्व, नवम सोम या पवमान, दसम भृगु। ठीक, अब वेदों की शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये जो प्रखंड हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, ऋग्वेद के जो हैं 5 शाखाएं, विशेषकर उनमें जो शाखा है, साकल शाखा संप्रति उपलब्ध है, अन्य सभी शाखाएं लुप्त प्राय हैं, केवल नाम ही इनका हमें प्राप्त होता है दूसरे ग्रंथों में। ठीक, साकल शाखा ही अभी वर्तमान में उपलब्ध है। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं अभी नाम उनके प्राप्त होते हैं। ठीक, साकल, बास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन, ये जो 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की, इनके चर्चाएं शास्त्रों में हुई हैं और अन्यों का उल्लेख शास्त्रों में भी प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 3 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथ इसके ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक, बाष्कल आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक। ऐसे ही उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और बाष्कल उपनिषद। शिक्षा ग्रंथ पाणिनीय शिक्षा, ऋक् प्रातिशाख्य और पार्षद। ठीक, ऋक् प्रातिशाख्य का ही दूसरा नाम पार्षद है। ठीक। और जो स्रोत सूत्र हैं, ये आश्वलायन स्रोत सूत्र है, कौशितकी स्रोत सूत्र है और सांख्यायन स्रोत सूत्र है। गृह सूत्र में आश्वलायन, कौशितकी, सांख्यायन और शांभव्य। धर्म सूत्र कौन से हैं? वशिष्ठ धर्म सूत्र है ऋग्वेद का, और 16 सूत्रों का इसमें अभाव है। यह सामान्य सा है, इसको हमें याद रखना है। मैं अंतिम में ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का एक साथ डायग्राम बना करके आपको दूंगा, वो सबको आपको याद करना है। हाँ, अब देखिए, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं तथा प्रत्येक अध्यायों के अवान्तर विभाग वर्ग नाम से उल्लिखित हैं। ठीक, यह मैं यहाँ बता दिया था, ये जो 2024 जो वर्ग हैं उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। जो अध्यायों के अवान्तर विभाग हैं वह वर्ग नाम से उल्लिखित हैं। ठीक, वहीं मंडल क्रम में, मंडल क्रम के अनुसार मंडल के अंतर्गत अनुवाक, अनुवाक के अंतर्गत सूक्त तथा सूक्त के अंतर्गत मंत्र क्रमशः आए हुए हैं। ठीक, अगले पेज में चलते हैं। जो शाखाएं हैं ऋग्वेद की, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ऋग्वेद के शाखाओं के बारे में महाभाष्य में एक उक्ति है, एक विंशतिधा बाहवृच्यम। ये जो पंक्ति आई है महाभाष्य में, इस पंक्ति को आधार मानते हुए ऋग्वेद की 21 शाखाओं का पतंजलि ने स्वीकार किया है। ठीक, ऋग्वेद की 21 शाखाएं पतंजलि आचार्य के अनुसार महाभाष्य में स्वीकार किया गया है। ठीक, अब जो 5 प्रमुख शाखाएं हैं, शाकल, बाष्कल, आश्वालायन, सांख्यन तथा मांडूकायन, ये जो 5 प्रमुख शाखाएं हैं ऋग्वेद की, उसमें से केवल शाकल शाखा ही संप्रति उपलब्ध है। यह ध्यान देने वाली बात है। अन्य जो 4 बचे हैं वह प्रसिद्ध नहीं है। ठीक, प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैं, केवल उपलब्ध नहीं है। ठीक, ऋग्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को देख लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशित्यकी अथवा सांख्यायन ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, 8 पंचिका हैं और 285 खंड हैं। वहीं सांख्यायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं तथा 226 उसमें खंड हैं। जो सांख्यायन ब्राह्मण है, ठीक, इसको कौशित्यकी ब्राह्मण भी कहा गया है। ठीक, तो सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण होने से, सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण कौन सा है? कौशित्यकी ब्राह्मण। तो सांख्यायन शाखा को सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। यह एक ध्यान देने वाली बात है। सांख्यायन शाखा सांख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण। अब ऐतरेय ब्राह्मण के जो प्रणेता है ऋषि महीदास ऐतरेय, यह प्रश्न में आया हुआ है कि ऐतरेय ब्राह्मण के प्रणेता कौन है? तो ऋषि महीदास ऐतरेय, ये ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण के प्रणेता हैं तथा इनकी माता इत्तरा थी जो शूद्र कुल में जन्मी थी। ठीक, यह ध्यान देने वाली बात केवल यही है कि ऐतरेय ब्राह्मण के प्रणेता महीदास ऐतरेय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रथम 16 अध्यायों में अरिष्टोम याग का वर्णन है। अग्निष्टोम याग जो है उसका वर्णन प्रथम के 16 अध्यायों में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। 17वें 18वें अध्याय में गवामनय सत्र का विचार किया गया है, जो कि 360 दिवसों तक चलने वाली विधि है। अर्थात पूरे साल भर चलने वाली जो विधि है वह गवामनय सत्र है। ठीक, 19वें से 24वें अध्याय में द्वादशाह याग का वर्णन है। वैसे ही 25वें से 32वें अध्याय में अग्निहोत्री व्यवस्था निरूपित है। वहीं 33 से 40वें अध्याय में राज्याभिषेक की विधि वर्णित है। ये जो यहाँ जो विशेष कुछ चीजें बताई जा रही हैं, यह केवल आप लोग पढ़ लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स में, जो वहाँ शेयर रहेगा। इसमें कोई विशेष चीजें नहीं है, केवल आपके ज्ञान के लिए इसे मैंने लगा दिया है। जो परीक्षाओं में जो आते हैं वह केवल इन्हीं चीजों में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे तथा इससे। ठीक, आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ ऋग्वेद के 2 हैं,
ऐत्रेय आरण्यक तथा सांख्यायन आरण्यक। ऐत्रेय आरण्यक में 5 भाग हैं तथा 18 अध्याय हैं। इसको भी आप यहाँ पढ़ करके आप अच्छी देख लीजिएगा, इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। ऐत्रेय आरण्यक, इसमें जो है प्राण विद्या का वर्णन है तथा प्रज्ञा का महत्व, स्त्रियों का महत्व, आचार संहिता आदि का वर्णन भी इसमें प्राप्त होता है। सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं तथा इसके जो तीसरे से छठा अध्याय है, अर्थात जो 4 अध्याय हैं, ये कौशत्य की उपनिषद कहलाते हैं। ठीक। एवं 7वां और 8वां अध्याय जो है संहितोपनिषद कहलाता है। तो उपनिषद ग्रंथ अब देख लेते हैं। ऋग्वेद के 2 उपनिषद ग्रंथ हैं, ऐत्रेय उपनिषद तथा कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद जो है, हम यहाँ देखें, सांख्यायन आरण्यक के तीसरे से छठे अध्याय में कौशितकी उपनिषद को स्वीकार किया गया है। ऐत्रेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ खंड से लेकर षष्ठ खंड तक का नाम ऐत्रेय उपनिषद है। ठीक। ऐत्रेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ खंड, यहाँ जो 40 अध्याय हैं, इसमें से द्वितीय अध्याय के चतुर्थ खंड है ना, चतुर्थ खंड से लेकर के कहाँ तक, छठे खंड तक, 6th खंड तक जो है ऐत्रेय उपनिषद कहलाया गया है। यह जो है ऐत्रेय उपनिषद कहलाया है ये। ठीक। ऋग्वेदी उपनिषद ग्रंथ 2 है, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। अगला हम देखते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है, यह यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन करते हैं तथा इनका प्रतिपादन करते हैं। इसके 4 वेद हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद श्रौत सूत्र जो है 2 हैं, आश्वलायन श्रौत सूत्र और सांख्यायन श्रौत सूत्र। इसमें 12 अध्याय हैं, तो इसमें 18 अध्याय हैं। वहीं गृह्य सूत्र 3 प्राप्त होते हैं, आश्वलायन गृह्य सूत्र, सांख्यायन गृह्य सूत्र तथा कौशितकी गृह्य सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है ऋग्वेद में प्राप्त नहीं होते हैं। वहीं धर्म सूत्र जो है वशिष्ठ धर्म सूत्र है, जो ऋग्वेद का धर्म सूत्र कहलाता है। शिक्षा तथा प्रातिशाख्य। शिक्षा तथा प्रातिशाख्य में ऋग्वेद के 2 शिक्षा ग्रंथ हैं, पाणिनीय शिक्षा तथा ऋग प्रातिशाख्य शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा, ऋग प्रातिशाख्य शिक्षा, ये 2 जो है ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं। इसमें जो ऋग प्रातिशाख्य है वह शौनक के द्वारा रचित है। शौनक ने ऋग प्रातिशाख्य लिखा है और यह एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य ग्रंथ है। ठीक। यह प्रातिशाख्य 3 अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। इस प्रकार 18 पटल हैं, 3 अध्याय में 6 18 पटल हैं। अब यहाँ पर जो याद करने वाली चीजें हैं, वह इस डायग्राम में प्रारंभ में जो बताया गया था, यहाँ से सभी चीज हम याद कर सकते हैं। आपको यहीं से सारी चीज याद करना है। ठीक है। ये जो डायग्राम है आप इसे याद कर लीजिए। इसमें और कुछ ऋग्वेद के बारे में याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो ऋग्वेद के पाश्चात्य विद्वान और अनुवादक हुए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो जो फ्रीडिस रोजेन अथवा फ्रेडरिक रोजेन, ये पाश्चात्य विद्वान हुए हैं। इन्होंने प्रथम अष्टक के मूल पाठ का लैटिन भाषा में अनुवाद किया है। ठीक। 8 अष्टक हैं, उसमें से जो प्रथम अष्टक है, ठीक, 8 अष्टक में से प्रथम अष्टक, उसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया है। कब? 1838 में, 1838 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है उसका। ठीक। दूसरे मैक्स मुलर हैं। इन्होंने सायण भाषा सहित संपूर्ण ऋग्वेद का संपादन 1849 से 1875 ईस्वी के बीच किया है। ठीक। यह सवाल आता है
ऋग्वेद का संपूर्ण ऋग्वेद का संपूर्ण ऋग्वेद का संपादन किस पाश्चात्य विद्वान ने किया है? तो आपको उत्तर देना है मैक्स मुलर ने। ठीक है, मैक्स मुलर ने संपूर्ण ऋग्वेद के सायण भाष्य का संपादन किया है। अब यहाँ थियोडोर ऑफ्रेक्ट, इन्होंने रोमन लिपि में ऋग्वेद संहिता का प्रकाशन किया है। वहीं प्रोफेसर विल्सन, ये जो है पाश्चात्य विद्वान, इन्होंने जो है अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद विल्सन ने किया है। यह भी प्रश्न पूछता है। ठीक, प्रोफेसर विल्सन जो है अंग्रेजी के अनुवादक हैं, अंग्रेजी में ऋग्वेद के अनुवादक हैं। लुडविग, इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये जो ग्रिफिथ हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पद्यानुवाद किया है। पद्यानुवाद ऋग्वेद का प्रोफेसर ग्रिफिथ ने किया है। ठीक, अब प्रोफेसर ओल्डनबर्ग, इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का भाष्य जर्मन भाषा में किया है तथा 2 भाग में प्रकाशित किया है। तथा लांगुलुआ, ये पाश्चात्य विद्वान हुए हैं। इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का 4 भागों में फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया है। ठीक, यह ऋग्वेद का सामान्य परिचय हुआ। इसमें याद करने वाली चीजें कुछ चीजें हैं, जैसे प्रोफेसर विल्सन, लुडविग, ग्रिफिथ और यहाँ पर मैक्स मुलर, ये जो 4-5 हैं, इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से सवाल आते हैं। तथा ऋग्वेद के जो यहाँ डायग्राम दिया गया है, आप इसे याद कर लीजिए। तो ऋग्वेद के लगभग प्रश्न इन्हीं में से आ जाएंगे। और जो ऋषि हैं, प्रथम मंडल के शतार्चीन, द्वितीय मंडल के गृत्समद, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, इन 10 ऋषियों के नाम क्रमशः याद कर लीजिए, यहाँ से सवाल आएंगे। उसके ऊपर ऋग्वेद के विभाजन में दो विभाजन पद्धतियां हैं, इसको आप ध्यान में रखना। 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग तथा 10,552 मंत्र अष्टक क्रम में। मंडल क्रम में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1024 सूक्त तथा 10,552 मंत्र, ये हैं मंडल क्रम में। यह स्मरणीय है। इसके बाद यहाँ पर आदिम सूक्त अग्नि सूक्त है। अंतिम सूक्त जो है संगम सूक्त या संज्ञान सूक्त है, यह ध्यान देने वाली बात है। 11 बालखिल्य सूक्त हैं। बालखिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? 11 है, यह ध्यान देने वाली बात है। और ऋग्वेद की संख्या बालखिल्य सूक्तों के साथ 10,580 है और उनके अभाव में 10,552 है, यह ध्यान देने वाली बात है। ठीक, और इधर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे नवम मंडल को पवमान मंडल कहा जाता है। 8वें मंडल में 11 बालखिल्य सूक्त हैं, इसको परिशिष्ट मंडल भी कहा गया है। ठीक, परिशिष्ट किसे कहा गया है? केवल 11 बालखिल्य सूक्तों को, न कि 8वें मंडल को। ठीक, 11 बालखिल्य सूक्त हैं, उन्हें ही परिशिष्ट कहा गया है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, 10वां मंडल जो है सबसे अर्वाचीन मंडल है तथा वंश मंडल या परिवार मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक, और परिवार मंडल कहाँ से कहाँ तक है? द्वितीय से सप्तम तक, सेकंड से सप्तम तक है। ठीक, यह जो है वंश मंडल या परिवार मंडल कहलाता है। ऋग्वेद का प्रनाम दस्तई है तथा उसकी उत्पत्ति अग्नि के द्वारा स्वीकार किया गया है। यह पद्यमयी वेद है तथा पद्यात्मक वेद भी इसका अन्य अपर नाम है। ठीक, यह ऋग्वेद का सामान्य परिचय हुआ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम यजुर्वेद को हम पढ़ेंगे। ठीक।